सुप्रभात मित्रों, ये देखिए हमारी झारखंड की सुबह। बारिश हो चुकी है। ये देखो कितनी शैतानी कर रहा है, ये बहुत शैतान है। एरो टीवी का रिमोट पीछे फेंक दिया, फोन में लगे। अच्छा ये रिसीवर है तो ज्यादा दूर ले जा नहीं सकते। किससे बात कर रहे हो? पापा। पापा 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 यहाँ से बात नहीं करते, ऐसे बात करते हैं। पापा, पापा मम्मा। मम्मा ना बुलाना तुम, ये मम्मा नहीं बुलाता। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों को आज उड़ीसा निकलना है और हम लोग उठने में काफ़ी लेट हो गए हैं। अलार्म लगाया था, बेड टाइम मोड की वजह से वो बजा ही नहीं। तो वैसे हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग 6 बजे तक निकल लेंगे, तो ये भी अपना सोता रहेगा, थोड़ी बहुत दूरी इनके सोते में निपट जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हम लोग थोड़ा लेट हो गया उठने में। तो हम लोगों को पहुँचते पहुँचते समय हो जाएगा 7-8 बज जाएगा आई थिंक रात का। चलिए देखते हैं फिर। हाँ जी, तो दोस्तों कल का जो पूरे दिन का टोल लगा है वो 1230 रुपये है टोल। और समय करीबन 13 घंटे समय लगा है पहुंचने में। एक्सप्रेस वे अगर ना मिलता, दोनों एक्सप्रेस वे अगर ना मिलता तो बहुत टाइम लग जाता हम लोग को। फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। सोचा था जल्दी निकल लेंगे बट हो नहीं पाया क्योंकि हमारा बच्चा प्यारा, उसको भी रेडी करना रहता है। तो अब हम यहाँ से चेकआउट करके और उड़ीसा के लिए निकल रहे हैं। अभी चाय का कुछ नहीं पिया तो वो भी पीना है। से भी कुछ भी वसूली कर लो आप, ये थोड़ी ना होता है। समझाइए, यूपी से आदित्यनाथ योगी के यहाँ से आए हैं, इनको अलग समझाना पड़ेगा। बिल्कुल समझाना पड़ेगा। क्या सब गाड़ी दे रहा है, सब दे के जा रहा है, अपनी वाला लगता है वो लगेगा ही नहीं। तो रात में क्यों नहीं लिया गया? जब आदमी 24, जब ये तो ऐसी चीज है ना कि 24 घंटे आप ले रहे हो। ये रसीद चाहिए जी, तो आप लोग जो ये क्लिप देख रहे हैं वसूली वाली, ये एक्चुअली में नगर निगम का कुछ वसूली चल रही होती है, उसका था। तो हमने वही पूछ दिया कि हमने किस चीज़ का भाई पैसा ले रहे हो। उनका कहना था 50 रुपये पैसा दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आपको गाड़ी नहीं निकलने देंगे। तो हमारी भाई उनसे बहस चल रही थी। तो हमने कहा हम यूपी से आए हैं, योगी आदित्यनाथ के स्टेट से हैं, तो उस पर बहस हो रही थी। खैर कुछ टाइम बाद वो समझ गया कि ये पैसा देंगे नहीं, और फिर उसने कहा कि चले जाओ, और जो कि आपने वीडियो क्लिप में देखा ही होगा। तो हम चल रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर, जो कि 41 किलोमीटर है बैद्यनाथ से। और रास्ते में हमारा त्रिकुट पर्वत भी पड़ेगा। मौसम अच्छा है, देख सकते हैं। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath मौसम बहुत अच्छा है, त्रिकुट पर्वत पीछे निकल चुका है और वहाँ काफी चलना भी पड़ता है, तो इसलिए चलते हैं आगे और दर्शन कराते हैं आपको बासुकीनाथ के। खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं अपने पद की तरफ। और 12 किलोमीटर रह गया है बासुकीनाथ मंदिर। चलो, दर्शन तो अच्छे हो गए लेकिन भीड़ काफी थी। तो ये जो हमारा मंदिर है बासुकीनाथ टेम्पल, तो यहाँ पे समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी ने पूजा की थी, इसीलिए इन्हें बासुकीनाथ नाम से जानते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा थी तो हम लोग रुद्रांश को नहीं ले गए थे। हम लोग पी रहे हैं चाय, और चाय बहुत ज्यादा टेस्टी है, यम। just you and me, lost in the moment, our spirits ignite as we twirl in the night. हो गया है समाप्त और हम बढ़ चुके हैं
पश्चिम बंगाल की तरफ। बोर्ड लग गया वेस्ट बंगाल एंट्री के लिए। बोर्ड था ना? हाँ, तो हमने बंगाल में एंट्री कर लिया है यहाँ से और चलते हैं आगे। क्यों रो रहे हो तुम बस दिन भर रोते रहते हो। ये हम चल रहे हैं आसनसोल में और यहाँ पे काफी अच्छा हाईवे मिल गया है। अभी तक तो सिंगल रोड पे चल रहे थे और यहाँ पे रोड से ज्यादा रोड में ब्रेकर है, सिर्फ ब्रेकर ही ब्रेकर है, रोड है ही। अभी 11 किलोमीटर बाद ये हाईवे छूट जाएगा तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। फिलहाल चलते हैं आगे। डिस्टेंस अभी 560 किलोमीटर बचा है। 560 किलोमीटर अभी चलना है और हमारे वाहन चालक एकदम फॉर्म में है। फॉर्म देख रहे हैं आप? दिख ही रहा होगा। आगे हमारी पीली एम्बेसडर चल रही है। ये हमको देखने को मिली कितने ही साल बाद। ये देखिए अपनी पीली एम्बेसडर। है ना प्यारी? व्हाइट एम्बेसडर देखी होगी, पीली एम्बेसडर नहीं देखी होगी। पीली एम्बेसडर है ये। फिर बहुत बंगाल में देखने को मिलेगी। WMH 4066। और ये हम चल रहे हैं रानीगंज में। रानीगंज होते हुए हम लोगों को आगे निकलना है। ठीक ठीक जगह है ये। दिस रोड इज नेशनल हाईवे लिखा हुआ है। नेशनल हाईवे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 14 है। ये हाईवे है, बंगाल का हाईवे, देख लीजिए। ट्रेन के लिए है, ट्रेन रूट वाला है। हमेशा हमने दूर देखा है थोड़ा ट्रेन का, रोड के एकदम बिल्कुल पास में नहीं देखा। बिल्कुल पास में। हाँ, एकदम बिल्कुल टिका हुआ है। जब ट्रेन जाती होगी तो ये भी। हाँ, बंगाल का सिंगल साइड सड़ा हुआ हाईवे, ठीक है, और इतना ज्यादा खराब कि क्या बताएं। इसका भी बताओ, टोल देना पड़ेगा। आगे टोल गेट है 1 किलोमीटर, देखते हैं कितना लगेगा। अब पूछे भैया ये सड़े हुए का टोल भी लोगे अब तुम? ठीक पूछे। सिर्फ टोल गेट है, हमें लगता है टोल नहीं लगेगा। लगेगा कितना लगेगा? हाँ मैडम, कितना काटेंगे? काट दिया मैडम काटती ही तो है। ये बता रहे मैडम सिर्फ काटती। ये देखिए हमारा जंगली परिक्षेत्र है और देख ही सकते हैं सिंगल रोड है। गाड़ी करा ली है फुल। की आदत है पंचायत करने की, कर रहे हैं। ये देखिए फिर ब्रेकर आगे, पूरे हाईवे में ब्रेकर ही ब्रेकर। ये लीजिए, चलिए ये हमारा टोल गेट है, ठीक है। यहाँ पैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये टोल गेट की जैसी हालत है, ऐसी हालत बंगाल की भी है। हमारी दूरी अभी भी 377 किलोमीटर रह गई है और समय हमारा 5 घंटे और लगेगा। अभी हम बंगाल में ही हैं। हम बंगाल से बाहर निकलने की सोच रहे हैं कि बस यहाँ से बाहर हो जाए, उसके बाद उड़ीसा लग जाए तो हो सकता है हम कटक में रुक जाए, हो सकता है हम आगे पहुंच जाए। देखते हैं, लेट्स
इसका टोल देने में कष्ट नहीं होगा क्योंकि ये ठीक है हाईवे, तो इसका टोल देंगे। दोगे ना टोल? बलेश्वर खाड़ा। एक्सप्रेस वे है ये। अभी भी दूरी हमारी रह गई 311 किलोमीटर। 6 घंटे का सफर दिखा रहा है। रात के 12 बजे का टाइम दिखा रहा है और ये टोल गेट भी आने वाला है 500 मीटर में। हैं? 80। भाई यहाँ से वो उड़ीसा कितनी दूर होगा? उड़ीसा का बॉर्डर है ये। जी ये उड़ीसा का बॉर्डर है। अच्छा, उड़ीसा का बॉर्डर है, यहाँ से उड़ीसा लग जाएगा। ओके, कहाँ जाना है? कहाँ हमको उड़ीसा जगन्नाथपुरी। पूरे जाना है अभी, पूरे 350 किलोमीटर। 310। भुवनेश्वर से रास्ता आपको मिलता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वहाँ से गलत हो सकता है। वैसे लगा रखा है मैं। हाँ, दूसरा रोड भी खुद लीजिए एक बार। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। हम लोग उड़ीसा प्रवेश कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया है और अभी हमारा सफर 285 किलोमीटर बाकी है और 5 घंटे 40 मिनट यानी पूरे 6 घंटे दिखा रहा है। पहुंचने का समय तो आपको याद ही है, 12 बजे का है। जी खाना खाने आ गए हैं, सॉरी खाना खा चुके हैं। कितना मतलब जो है कितनी तेज भूख लगी है। वीडियो कुछ नहीं बनाया। हमारा देखिए हमारा कमरा कितने का मिला है? 1600। ग्रेट। कतई नहीं लग रहा है। And that's a washroom. Okay. जी झारखंड में पेट्रोल सॉरी डीजल का जो रेट है वो 91 पॉइंट समथिंग कुछ है। अपने यूपी से 4 रुपये कुछ पैसे महंगा है। हाँ जी, आज का टोल 290 लग गया है। और वेस्ट बंगाल की रोड्स की कंडीशन बाप रे बाप, परेशान हो जाऊँ मैं। ऐसी घटिया रोडें हैं पूछो नहीं। मार्केट के बीच से नेशनल हाईवे निकाल रहे हैं और ब्रेकर तो कहीं भी उठा के दे दिए हैं। नेशनल हाईवे पे ब्रेकर कब से बनाने लगी भाई? ब्रेकर दे दिए हैं। एंट्री होते ही इतने, मुझे लग रहा है इतने ब्रेकर की पूछो नहीं। सॉकर सस्पेंशन गाड़ी खराब हो जाए, इतने ब्रेकर हैं। तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा वेस्ट बंगाल का। मैं इसीलिए जैसे ही उड़ीसा एंटर हुआ हूँ, मैंने शायद 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 50 किलोमीटर के बाद मैंने होटल ले लिया। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया दिन भर, ये समझ लो कि 700 किलोमीटर नहीं चल पाया हूँ मैं डेली। आज के मैं 500 किलोमीटर मैंने होटल ले लिया है। इतना ज़्यादा परेशान हो गया वेस्ट बंगाल में मैं। कल मेरी ड्राइव थी 900 किलोमीटर की, तो मैं 5:30 बजे आ गया था शाम को। और आज जबकि 500 किलोमीटर चलना था, 200 किलोमीटर कम, उसके बाद भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे 500 किलोमीटर जैसे ही वेस्ट बंगाल क्रॉस हुआ मैंने तुरंत जो है होटल ले लिया है और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा, अभी तक का सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है बंगाल में। हो गई है हमारी सुबह और आप देख सकते हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। घूमते ही रहते हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे पुरी के लिए। पहले हम कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जो संग्रहालय है, म्यूजियम, वहाँ जाएंगे और उसके बाद लिंगराज टेम्पल और उसके बाद फिर हम पुरी पहुँचेंगे और शायद शाम को दर्शन करेंगे आई थिंक। तो चलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं। चलो, आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, दही,
हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:13 और हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कटक। कटक में है सुभाष चंद्र नेताजी बोस का म्यूज़ियम, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे, जा करके देखेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं नेताजी की बर्थ प्लेस म्यूज़ियम पर। आगे अंदर चल के देखते हैं और टिकट वगैरह लेते हैं। ऑनलाइन चेक किया था, टिकट यहाँ 10 रुपये का बता रहा था इंडियंस का, और इंग्लिश में मतलब या अंग्रेज़ों का अगर बोला जाए तो उनका 100 रुपये टिकट है। तो देखते हैं चलकर क्या है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ये टिकट काउंटर है और हमने अपनी टिकट ले ली है। फॉरेनर का 20 रुपये और इंडियन का 10 रुपये। ये जो है नेता सुभाष चंद्र जी का घर है, जो कि म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ग्रीनरी काफी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वह सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपनी सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय आध्यात्मिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना का संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा, इल्फान और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं। ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। बर्थ प्लेस से जस्ट लगा ही हुआ है।
यहाँ की टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। और हम लोग चल रहे हैं म्यूज़ियम की ओर, देखते हैं क्या है अंदर। हाँ जी, तो ये आ गए एंट्री। इतना चलने फिरने के बाद ये सामने से एंट्री थी, पता नहीं इतना लंबा एंट्री करवा दी है। टिकट चेक करवा दी है। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मनी सरकार के एक मंत्री एडम फ्रान ट्रांट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए थे। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इसी विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इसी दिन के बाद से कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। हाँ जी, तो म्यूज़ियम देख लिया है। सोवेनियर शॉप यहाँ कोई है नहीं, तो मैंने लेता कुछ ना कुछ एक सोवेनियर। अभी हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकल रहे हैं। भुवनेश्वर मेरे ख्याल से शायद यहाँ से 30-40 किलोमीटर जो भी कुछ हो। भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल हम लोग जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग पुरी चलेंगे। पुरी में रात में जो है हम लोग जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। और बाकी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर पार्क भी है एक छोटा सा, बड़ा खूबसूरत सा है। ये है पार्क बच्चों के खेलने के लिए, इसी इंटरप्रिटेशन सेंटर में ही है, काफ़ी बढ़िया है। ये है इंटरप्रिटेशन सेंटर। गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ी बहुत धूप चलेगी तब भी ठीक लग रहा है। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है इधर तो। बट यहाँ आके कुछ जो है, ये नेशनल फ्लैग लगा रखा है।